सभी आप लोगों को नमस्कार। मैं देखिए डॉक्टर पवन ओबराय हूँ। वैसे तो मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल भी है स्टडी का। तो एक नया चैनल जो है वो मैंने शुरू किया है, सोशल टॉक विद पवन ओबराय। तो समाज की जो बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता, तो मैं इस चैनल के माध्यम से वो बहुत सारी बातें आप लोगों से मैं जो है वो चर्चा करना चाहूँगा। जैसे इन दिनों हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको विशेष जानकारी इसके बारे में नहीं होती। तो मैं अपने इस चैनल सोशल टॉक विद पवन ओबराय के माध्यम से कुछ मैं आपसे बातें डिस्कस करता रहूँगा बीच बीच में। तो एक हमारे मित्र हैं, देखिए ऊपर आप नाम पढ़ रहे हैं, देवनाथ जी। तो ये बहुत ज्ञाता हैं, बहुत प्रकांड विद्वान हैं इन चीज़ों के बारे में। तो उनकी हेल्प से जो है मैं ये आपको चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको अच्छी लगे ये बातें तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सोशल टॉक विद पवन ओबराय, ताकि आपको ऐसी जो भी कोई ज़रूरी बातें जो कि हमारे हिंदू धर्म संस्कृति से संबंधित हैं ये आप तक पहुंचते रहे। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, विशेष जानकारी ये है कि एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं होता। तो शास्त्र की आज्ञा है कि एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पुष्कर खंड में भगवान शंकर ने पार्वती जी को स्पष्ट रूप से कहा है कि जो एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध को खाने वाला और श्राद्ध को खिलाने वाला और जिसके निमित्त वह श्राद्ध हो रहा है वह पितर तीनों नरकगामी होते हैं। उसके लिए ठीक तो यही होगा कि वह उस दिन के निमित्त द्वादशी को श्राद्ध करे। तो हमारे महापुरुषों का कहना है कि अगर द्वादशी को श्राद्ध नहीं करें और एकादशी को करना चाहें तो पितरों का पूजन कर निर्धन ब्राह्मण को केवल फल आहार कराना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण एकादशी करता हो या ना करता हो, लेकिन हमें उस दिन उसे फलाहार ही करवाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक ये कि श्राद्ध में कभी स्त्री को श्राद्ध नहीं खिलाया जाता। तो आजकल एक प्रचलन ये है कि पिताजी का श्राद्ध है तो पंडित जी को खिलाया जाता है और माता जी का श्राद्ध है तो ब्राह्मणी को खिलाया जाता है। तो यह शास्त्र के विरुद्ध है। स्त्री को श्राद्ध का भोजन करने की आज्ञा नहीं है क्योंकि वह जनेऊ धारण नहीं कर सकती, उनको अशुद्ध अवस्था आती है, वह संकल्प नहीं करा सकती। तो ब्राह्मण को ही श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण के साथ अगर ब्राह्मणी आ जाए, उनकी पत्नी आ जाए, साथ में बच्चे आ जाएं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, पर अकेली ब्राह्मणी को भोजन कराना शास्त्र के विरुद्ध है। पितरों को पहले थाली नहीं दें। तो इसके बारे में देखिए क्या है कि पितृ पूजन में पितरों को कभी सीधे थाली नहीं देनी चाहिए। वैष्णवों में पहले भोजन बनाकर प्रथम ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। ठाकुर जी से मतलब देखिए भगवान कृष्ण भी हो सकते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं, शंकर जी भी हो सकते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं। ठाकुर जी से मतलब यहाँ वो है जो भी आपके इष्ट हैं, आपके आराध्य हैं, आपके परिवार के जो भी इष्ट हैं जिनको आप मानते हैं, तो सबसे पहले उनको भोग लगाना चाहिए और फिर वह प्रसाद पितरों को देना चाहिए। कारण क्या है कि वैष्णव कभी भी अमनिया वस्तु किसी को नहीं देगा, भगवान का प्रसाद ही अर्पण करेगा और भगवान का प्रसाद पितरों को देने से उनको संतुष्टि होगी। तो इसलिए पितरों को प्रसाद अर्पण करना चाहिए। यहाँ पर एक बात विशेष और है कि पितृलोक का एक दिन मृत्यु लोक के 1 वर्ष के बराबर होता है। यहाँ 1 वर्ष बीतता है लेकिन पितृलोक में 1 दिन बीतता है। तो केवल श्राद्ध ही नहीं, अपने पितरों के निमित्त श्री गीता पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री महामंत्र का जाप और नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। पितृकर्म करना यह हमारा दायित्व है। जब तक यह पंच भौतिक देह हैं तब तक इस संबंध में जो शास्त्र आज्ञा और उपक्रम हैं उनका भी निर्वाह करना पड़ेगा। तो गया जी करने के बाद भी हमें श्राद्ध करना चाहिए। गया जी का श्राद्ध जो होता है वो एक विशिष्ट कर्म है और प्रत्येक वर्ष के पितृतिथि पर श्राद्ध
यह हमारा नित्य कर्म है। इसलिए गया जी के बाद भी श्राद्ध कर्म करना गरुड़ पुराण के अनुसार धर्म सम्मत है। यह सभी कर्म सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए हमारे ऋषियों ने निर्धारित किए हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या है, यहाँ केवल संक्षिप्त में हम बता रहे हैं। तो प्रत्येक धर्म में अपने पूर्वजों के लिए अलग अलग प्रकार से सद्गति के लिए प्रक्रिया होती है जिसका वे पालन करते हैं। हम लोग केवल अपने सनातन धर्म की आज्ञा का ही पालन करते हैं। हाँ, नास्तिक लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि यह कहा जाता है कि नास्तिक व्यक्ति भी मृत्यु के बाद में प्रेत योनि को ही प्राप्त होता है। तो ये हमारे मित्र हैं देवनाथ जी, ऊपर आप देखिए नाम भी देख रहे हैं देवनाथ जी। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इनका नंबर नोट कर सकते हैं 8410149113। मैं रिपीट कर रहा हूँ 8410149113। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं तो जो वो मुझे देंगे और मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक ऐसी बहुत सी पहुंचाने बातें बताने का मैं आपसे बताता रहूँगा, और आपको भी अपने संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मेरा चैनल नेम है सोशल टॉक विद पवन ओबराय। थैंक यू।